हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी अपन स्टडीज़ के में स्वागत है। तो आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 37, जो कि क्लास 9th की और सब्जेक्ट है साइंस और डेटेड है 4 अक्टूबर 2021। तो आज हम पढ़ेंगे मोशन चैप्टर, जो कि कंटिन्यू हो रहा है, और उसके बारे में हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बने। तो वही तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपनी वर्कशीट। When an object moves along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity, acceleration during motion, and the distance covered by it in a certain time interval by a set of equations known as the equation of motion. There are three equations of motion. तो इसमें क्या बोला गया था? इसमें बोला गया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, मतलब कि इससे पॉसिबल हो सकता है कि ये रिलेट करे अपनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी रिलेशन या फिर एक्सेलरेशन मोशन में जब भी वो हो ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कवर्ड होगा सर्टेन टाइम में इंटरवल में, जो कि सेट होगा इक्वेशन के द्वारा। तो उसी को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। और इसके 3 इक्वेशंस होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन का, सेकंड होता है टाइम पोजीशन रिलेशन का, और थर्ड होता है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन का। तो ये सभी इक्वेशन जो होते हैं मोशन में यूज़ किए जाते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो भी रिलेटेड होते हैं वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। तो फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, a का मतलब होता है एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और s का होता है डिस्टेंस ट्रैवल, और टाइम का होता है t। नेक्स्ट है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, और नेक्स्ट लास्ट है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो डेरिवेशन करेंगे आज हम कि ये सभी इक्वेशन जो है कैसे बने। तो ऑब्ज़र्व करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का इक्वेशन है सबसे पहले। तो u जो है इसमें 0 नहीं होना चाहिए। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की पॉइंट ए पे है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी यहाँ से वापस मूव की थी, तो ए पे है, और जो इंक्रीज़ करते हुए जा रही है बी पॉइंट पे। और इन टाइम टी, तो टाइम टी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज करे यूनिफॉर्म रेट पे ए पे। तो यूनिफॉर्म रेट पे वेलोसिटी जब चेंज करेगी तो हम इसको लिख सकते हैं, जो भी इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हम परपेंडिकुलर लाइन बनाना है बी सी और बी पॉइंट बी से, और जो कि एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, टाइम वाई एक्सिस होना चाहिए। टाइम वाई एक्सिस पे सबसे पहले परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे बनाए, इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। और इस वाले मतलब गलत बता दिया, इसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसमें रिस्पेक्टिवली ड्रॉ करना है ए डी पैरेलल टू ओ सी, तभी हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन कर पाएंगे। तो ए डी जो है वो ओ सी के पैरेलल करना है फर्स्ट हमें, और उसके बाद हम शो कर पाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ओ ए है, और फाइनल है बी सी मतलब कि फाइनल वेलोसिटी है बी सी, और टाइम इंटरवल है ओ सी। तो नाउ इन चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब चेंज होगी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से, फाइनल चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हमें पता चल जाता है चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस ओ ए। नेक्स्ट हम सॉल्व कर देंगे, तो बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस ओ ए, और रिप्लेसिंग बी सी इज इक्वल टू यू वी एंड ओ ए इज इक्वल टू यू। इन दिस v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, और
बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो हम इसमें लिख सकते हैं, तो बी सी को हमने वापस से चेंज कर दिया, रिटर्न करके इधर साइड भेज दिया। तो बी सी क्या थी, वी थी, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी थी, और बी डी हमें फाइंड करना है। और तो ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो हमने मतलब कि जो कांस्टेंट के जगह हमने जो फॉर्म कर रहा था, एक मतलब कि फॉर्मूला बनाना था, डेराइव करना था, तो हमने सीधा लिख लिया यू। तो बी डी इज इक्वल टू हो गया वी माइनस यू। नेक्स्ट देखिए, बी मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन में होता है बी डी इज बाय में ए डी, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम टेकन। तो रिप्लेस करते हैं ए डी इज इक्वल टू यू ओ सी को टाइम से। तो ए इज इक्वल टू बी डी बाय में टाइम। तो बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा ए टी, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ए और टी में, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें देख सकते हैं। अगर आपको मैथ्स में ऐसा कोई क्वेश्चन दिया गया हो तो आप क्या करते हैं, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो बी डी इज इक्वल टू ए टी हो गया। तो ऐसे ही सॉल्व हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है ऑब्जर्व करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली, जो कि नॉर्मली इसी ग्राफ से जो ये गिवन है उसी से करेंगे। तो ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन बी सी एट पॉइंट बी एक्स एक्सिस पे। नॉर्मली ये सब तो हम पढ़ चुके हैं। तो हम देखते हैं इसमें इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन कैसे बनी थी। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लेंगे ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो रेक्टेंगल बना रहा है ये ओ ए डी सी, तो ये जो पूरा है रेक्टेंगल बना रहा है, और ए बी डी जो है वो ट्रायंगल बना रहा है। तो हम इनको पूरा का एरिया निकालेंगे। तो एस मतलब कि एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी उल्टा बोल दिया, रेक्टेंगल ट्रायंगल। तो हेयर ओ ए इज इक्वल टू यू, ओ सी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू टी, एंड बी डी इज इक्वल टू ए टी, ए इज इक्वल टू बी डी बाय में टी, बी डी ए टी, मतलब कि बी डी को तो ए टी शो कर ही रखा है पहले वाले इक्वेशन की तरह ही। नॉर्मल इसमें ओ ए जो है वो हमें पता ही है क्या है, और ओ सी भी प्लस में हाफ हो जाएगा ए डी और बी डी का, क्योंकि उसमें ट्रायंगल है तो इसलिए हाफ पुट कर रखा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जैसे पुट करते हैं वैसे ही। तो इसी हिसाब से हमारी बन जाती है सेकंड वाली इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है आपको, तो आप ये तीनों लिख देंगे। What does V, U, A and S stand for in equation of motion? तो V क्या करता है, V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। नॉर्मल U क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना कहाँ से स्टार्ट किया तो वो उसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और जहाँ पे ख़त्म किया वहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो ए का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जैसे कि इसमें गिवन है, और एस का हो जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया। डेराइव करना है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ऑब्जेक्ट्स के। तो ये पूरा आप सॉल्यूशन आपको गिवन है, पूरा आपको लिखना है। नॉर्मली आप ये ग्राफ बना देंगे और यहाँ से करना स्टार्ट कर देंगे, ये ऊपर का लिखना आपको इतना ज़रूरी नहीं है वैसे। नेक्स्ट देखिए, अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम 5 to 10 मीटर
per second in 5 seconds. Calculate the distance covered by the car in that time. तो डिस्टेंस निकालना है हमें। तो डिस्टेंस का एक और फॉर्मूला है ये वाला, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो इसमें हम नॉर्मली क्या करेंगे, ये देखें, हमें एक्सेलरेशन मिल चुका है 1 मीटर पर सेकेंड और इसका इनिशियल वेलोसिटी भी मिल चुका है और फाइनल वेलोसिटी भी मिल चुका है और टाइम भी। तो S इज इक्वल टू U क्या हो जाएगा 5 और टाइम से इसको इंटू करेंगे, UT लिखा है इसीलिए 5 × 5 और प्लस में हाफ ऑफ A, मतलब कि हाफ से इसको इंटू करेंगे A और T का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि टाइम का स्क्वायर। नॉर्मली फिर हम इसे सॉल्व करते हैं, तो आइए करते हैं हम इसे सॉल्व। तो आपका आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। तो आप नॉर्मली हमने जैसे कि UT है तो U और T को हमने मल्टीप्लाई करके, जो कि था 5 × 5 तो 25 आ गया हमारा, और प्लस में हाफ ऑफ AT स्क्वायर। तो A तो दिया गया है हमें 1 मीटर पर सेकेंड, तो 1 मीटर को हम अगर इंटू करेंगे भी तो उतना ही आएगा जितना पहले आना, मतलब कि 1 से इंटू करने के बाद आता है। तो मतलब कि टाइम का स्क्वायर करना था, तो टाइम दिया था हमें 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 होगा 25। नेक्स्ट देखिए 25, मतलब कि हाफ को हमने उससे मल्टीप्लाई में काट दिया 2 और 25, मतलब कि फिर आया हमारा 12.5। तो नॉर्मली हमने उसको प्लस कर दिया, फिर हमारा आ गया डिस्टेंस। तो ये हो जाती है आपके वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।